दोस्तों, मैथ पावर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक शुरुआत की है वैदिक मैथ की महत्वपूर्ण सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ के सभी कंसेप्ट्स के बारे में। जिसमें आज ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आज सीखेंगे वैदिक मैथ के सब्ट्रैक्शन के बारे में। जिसमें वैदिक मैथ में दो टाइप के सब्ट्रैक्शन होते हैं, एक मेंटल सब्ट्रैक्शन और जनरल सब्ट्रैक्शन। तो आइए जानते हैं मेंटल सब्ट्रैक्शन के बारे में। मेंटल सब्ट्रैक्शन में टाइप फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बेस। अब पिछली क्लास में हमने बेस डिस्कस किया था। तो बेस में से अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीमेंट आते हैं, जैसा कि ये सब है। अगर आप बेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले आप उसे देखें, तब ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सेकेंड टाइप है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिगर बेस। बिगर बेस का मीनिंग होता है दोस्त, बेस से लार्ज, बेस से बड़ी नंबर। जैसे 28 का बेस होना चाहिए 100, लेकिन यहाँ पे है 1000, तो बेस से बड़ी है, इसलिए इसको बोलेंगे बिगर बेस। अब आप इसमें देखेंगे 28 का बेस अगर 100 होता तो उसमें 2 जीरो होते, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है। तो जितना जीरो एक्स्ट्रा होगा उतने 9 आप लगा दोगे और बाकी के कंप्लीमेंट लिखेंगे। जैसे 28 का कंप्लीमेंट होगा 72 और एक एक्स्ट्रा जीरो था तो यहाँ पे 9 लगा दिया। अब इसी तरीके से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे 10,000 है और इसका 78 का बेस होना चाहिए 100, तो कितने एक्स्ट्रा ज़ीरो हैं 1 2, तो 2 9 लगा और आप 78 का कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कितने ज़ीरो एक्स्ट्रा हैं 1 2 3 ज़ीरो एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे आपको 3 जीरो लगेंगे, 3 9 लगेंगे, 1 2 3 और 312 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखोगे। अब 3 6 9 1 8 9 और लास्ट वाले पर एडिशन होना चाहिए आपका 10, तो 2 8 10। अब ये लास्ट में एक सेकंड मेथड भी बता देते हैं। नीचे देखेंगे 2 डिजिट है तो इसके बेस में 2 जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है एक्स्ट्रा, तो आप 4 9 लगाएंगे पहले। इसके बाद अब आप देखेंगे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब यहाँ पे आप 9 मानेंगे, लेट करेंगे तो 9 माइनस 7 2 आएगा और लास्ट 10 मानिएगा आप, तो 10 माइनस 3 7। अब देखेंगे थर्ड है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीपल बेस। मल्टीपल बेस मीन्स 262 का बेस होगा 1000, 1005 का मल्टीपल है 5000, सो इसे बोलते हैं मल्टीपल ऑफ बेस। बेस में होता क्या है, लेफ्ट लास्ट डिजिट माइनस 1 एंड राइट कंप्लीमेंट ऑफ रिमेन डिजिट। अब आप देखेंगे 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 2 6 2 का कॉम्प्लीमेंट आप लिख दो, तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3 एंड लास्ट फ्रॉम 10 10 माइनस 2 8। देखिए दोस्त, जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताए थे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 बहुत यूज़फुल है, और उसका यूज़ यहाँ पे देखिए होगा। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इट इज़ अ फाउंडेशन। जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, फिर 6000 है तो ये 6 टाइम ऑफ बेस है, तो ये हो जाएगा लास्ट डिजिट माइनस 1 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6। अब लास्ट फ्रॉम 10 10 माइनस 2 ये हो जाएगा 8। थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ पिछले वीडियो को आप प्लीज़ देखें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डीआई में ये सेक्शन बहुत हैं, आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, तो उसमें आपके बहुत यूज़फुल होंगे। और यदि आप टीचर हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स को बताइए, सिखाइए, और आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को सिखाइए, वीडियो दिखाएं। अब आइए देखते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस, यानी बेस से कई टाइम्स ग्रेटर बेस है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो कितने हैं 1 है, तो लास्ट लेफ्ट लास्ट डिजिट माइनस 1 करेंगे तो 6, एक्स्ट्रा जीरो कितने हैं 1, तो यहाँ पे 9 लगेगा। अब 9 माइनस 2 7, 28 का कम्प्लीमेंट लिख दीजिए। ठीक इसी तरीके से इसमें देखेंगे 3 डिजिट तो बेस में 3 जीरो होगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 9, लेफ्ट लास्ट डिजिट माइनस 1 6 होगा।
अब 374 का कंप्लीमेंट लिख दीजिए। इसी तरीके से ये भी आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस मैंने उतने ही लिए हैं ताकि आपके समय ज़्यादा न ज़ाया हो, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। देखेंगे इस तरीके से 7 स्पेशल टाइप है, 7000 माइनस 3242। अब इसमें करना क्या है, 7 माइनस 3 फिर -1 करेंगे, तो 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा, 4 माइनस 1 3। अब 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, लास्ट फ्रॉम 10, 10 माइनस 2 8। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे 6000 माइनस 2812 है, 6 माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1 8, और 10 लास्ट फ्रॉम 10 होगा मेरे दोस्त, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट अभी को आया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, डॉट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। वैदिक मैथ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है सब्ट्रैक्शन की। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 40 से 50 क्वेश्चन की, तो बहुत तेज़ी से आप सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन नाम तो भले ही है, लेकिन हम इसमें करेंगे एडिशन। देखिए कैसे, व्हेन कंप्लीमेंट ऐड देन डॉट मूव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब दोस्त इस साइड, एंड व्हेन फॉर्म बेस देन आल्सो डॉट मूव लेफ्ट, अगर बेस बनता है तो भी डॉट लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट। इसको आराम से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 8 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 2 2 4 होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं फुल लैंग्वेज में। अब देखेंगे फिर, अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट मूव हो जाएगा मेरे दोस्त, और डॉट की मीनिंग होती है 1, डॉट की मीनिंग क्या होती है 1। अब देखेंगे बेस बना, अब यहाँ पे 8 ऐसा ही लिख देंगे। अब बेस बना तो भी डॉट मूव करेगा, कहाँ, लेफ्ट साइड। अब देखेंगे यहाँ पे हो गया 2, 3 माइनस 2 1। अब आप एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 8 4 12 कैरी 1, 8 9 17 1 18 कैरी 1 1 1 2 एंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेरे दोस्त, और बहुत फास्ट आप इससे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका कंप्लीमेंट होगा 2 2 5 7 यानी 2 5 7। इसी तरीके से जब कंप्लीमेंट ऐड होगा तो डॉट लगेगा, डॉट की मीनिंग यहाँ पे होगी, आपको समझना है 1, तो 7 एंड 1 डॉट 8, 8 का कंप्लीमेंट होगा 2 8। अब देखेंगे 9 ग्रेटर है 8 से, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, तब यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा। अब देखेंगे फिर 8 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 2 एंड 7 9। अब कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ था तो यहाँ पे डॉट लगेगा, 3 एंड 4 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 7 8 15 कैरी 1 1 एंड 7 8 8 एंड 1 9 9 8 17 कैरी 1 4 एंड 3 7 कैरी लिया था 8। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 माइनस 4 1 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 5, सो 6 माइनस 5 1 होगा। अब देखेंगे 9 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 एंड 7 8। अब कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा, तो 8 एंड 1 9, 9 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, लेकिन यहाँ देखेंगे दोनों इक्वल हो गए, तो 9 माइनस 9 0 होगा 0, और 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6। चेक करिए 1 4 1 5 1 5 6 8 9 17 कैरी 1 और 1 8 9 6 2 8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 माइनस 3 2। अब देखेंगे यहाँ पे 8 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 2 6 8, कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा। अब देखेंगे 3 एंड 4, 4 का कॉम्प्लीमेंट होगा 6, लेकिन बट 6 इज लेस देन 4 इज लेस देन 7, तो 7 माइनस 4
3 होगा, यहाँ पे ध्यान देना है 3। और देखेंगे 8 - 6 हो जाएगा 2। अब देखिए चेक करिए 3 2 5 8 8 16 कैरी 1 3 3 6 एंड 1 7 6 2 8। अब लास्ट के दो हम कर लेते हैं। अब देखिए आपको तेजी से समझाते हैं। 8 - 8 0 हो गया, 7 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 3 एंड 5 8 3 5 8। अब देखेंगे जब कम्प्लीमेंट ऐड होता है तो डॉट फॉरवर्ड होता है, तो 9 एंड 1 10 बेस बन गया तो ये 6 आएगा, बेस बनेगा तो भी डॉट फॉरवर्ड होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 का कम्प्लीमेंट होता है 1 7 एंड 1 8। अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो फिर से डॉट लगेगा, अब डॉट लगा तो 3 एंड 1 4 8 - 4 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप 5 - 3 2 हो गया। अब यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये तो बिग नंबर था, ग्रेटर नंबर था, ये स्मॉल नंबर था। अब देखेंगे फिर यहाँ पे ये 8 है, 8 का कम्प्लीमेंट होगा 2 2 6 8। अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट फॉरवर्ड होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 एंड 1 4। अब 4 का कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे क्योंकि इट इज़ लेस देन 7, 4 लेस देन 7 तो 7 - 4 3 होगा, और जब ये नंबर ग्रेटर है तो डॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 8 - 6 2। दोस्तों थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मेरा पर्पज़ है आपको अच्छे से समझाना, सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे दोस्त ज़बरदस्त यूज़ है बेस एंड कम्प्लीमेंट का, जिसको नहीं आएगा उसको समझ में बहुत कम आएगा। अब देखेंगे 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 एंड 1 4। नेक्स्ट अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा, 8 एंड 1 9 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 4 5। अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट फॉरवर्ड होगा 4 9 - 4 5। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि 9 - 4 हो गया। अब देखेंगे 8 का कम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे 6 ग्रेट लेस है 8 से, तो 8 - 6 2 होगा। फिर से देखेंगे 7 7 का कम्प्लीमेंट होगा 3 6 एंड 3 9। अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा, डॉट लगेगा मतलब अब देखेंगे फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 7 8। फिर से डॉट लगेगा 4 8 - 4 4 हो जाएगा। अब लास्ट जो है उसको अब जान लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं। बेशक थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अब देखेंगे फिर 7 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 3 3 6। कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा। 9 का कम्प्लीमेंट होगा 8 1 9 9 का कम्प्लीमेंट होगा 1 1 5 6। अब थोड़ी तेज़ी से चलते हैं, अब फिर से कम्प्लीमेंट लगेगा मेरे दोस्त, तो 10 हो गया, बेस बन गया तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा फिर बेस बना तो भी डॉट लगेगा 6 9 - 6 3 होगा। अब आगे डॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, क्यों? अब देखेंगे 3 - 3 0, तो भी डॉट फॉरवर्ड नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 7 का कम्प्लीमेंट होगा 3 3 5 8, डॉट लगेगा क्योंकि कम्प्लीमेंट ऐड हुआ है। अब देखेंगे 5 एंड 6 8 - 6 कम्प्लीमेंट नहीं लगेंगे क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 6। 8 - 6 2, और ये हो जाएगा आपका डॉट लगेगा 7 - 4, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3। यहाँ पे देखेंगे 9 - 7 2। 3 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 7 एंड 1 8, कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा। अब देखेंगे 7 + 8 8 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 2 4, कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा। अब देखेंगे 9 का कम्प्लीमेंट हो जाता है 1, लेकिन 9 - 9 0 हो गया, कम्प्लीमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखेंगे अब चूँकि ये दोनों इक्वल हो गए तो अब डॉट नहीं लगेगा। 9 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 7 8, कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा। अब देखेंगे 8 + 1, डॉट का मीनिंग 1 होता है। 9 9 का कम्प्लीमेंट होगा 1 5 6, ये हो जाएगा फिर डॉट लगेगा चूँकि कम्प्लीमेंट ऐड हुआ है, तो 5 एंड 1 6 6 6 का कम्प्लीमेंट होता है 4 4 3 7। अब कम्प्लीमेंट ऐड हुआ तो डॉट लगेगा 3 एंड 1 4 8 - 4 4। दोस्तों ये मेथड बहुत सुपर मेथड है, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो यह मेथड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत समय बचाएगा, रिड्यूस कर देगा आपका, और इससे आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतनी ही कम समय में आपका होगा
ये देखिए, ये तो था सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमने किया क्या, एडिशन। क्या किया, एडिशन। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।